अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। आज हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड में किस तरह से हमने पेपर देना है और क्या क्या सिलेबस है हमारे पास। दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड के फेडरल बोर्ड में केमिस्ट्री के 10th क्लास के हमने, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, 10th क्लास के कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं हमारे सिलेबस में और उन्हें किस तरह से हमने सॉल्व करना है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर 9 है, बिकॉज चैप्टर 8 तक हमारे पास 9th क्लास में है, चैप्टर 10 से ऑनवर्ड हमारे पास 10th क्लास में है। जो चैप्टर 9 है हमारे पास वो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसमें हमने ये देखना है, सिंपल मैं आपको बता दूंगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, दो चीज़ें जब इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है, तो उसमें से कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड किस तरह जाता है, रिएक्शन रिवर्स किस तरह जाता है, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक क्या है, इसका ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद हमारे पास लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, चैप्टर 10 है, इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें सिंपल आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ। आपके पास HCl है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है NaOH, ये बेस है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं जी, NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2O। हमारा ये चैप्टर एसिड और बेस और उनके कॉन्सेप्ट, हमारे पास फर्स्ट में 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस के, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टल लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देन हमारे पास उसकी लिमिटेशन है और उसके बाद हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बाद एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन वी डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। उसके बाद हम सॉल्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एसिड है और ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास सॉल्ट है और ये कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये हमारे पास वाटर है। ठीक है बच्चे, इन सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। यूजेस ऑफ सॉल्ट करने हैं, पीएच स्केल, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम किस तरह से मेजर करते हैं और किस तरह से करके हम लेके चलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 11 हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 10 था, ये 9, ये है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। चैप्टर 11 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाइटल फोर्स थ्योरी देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो नेग्लेक्ट हुई है, जो गलत साबित हुई है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब 9th क्लास के अंदर, 9th ग्रेड के अंदर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें इसकी जो है एक चेन जो R सीरीज़ होती है जिसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल रेडिकल किस तरह जनरेट होता है, सिंपल फार्मूलाज क्या हैं इनके। और उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, नाइट्रोजन वाले और दूसरे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 12, दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो इसे हम यहाँ से लिखते हैं चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में बच्चे हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के हमारे पास केमिकल्स होंगे। उसके अंदर हमारे पास है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और थर्ड पे हमारे पास है जी अल्काइन। ठीक है, ये 3 हमारे पास केमिकल होंगे। ये सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड हैं, ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हैं, ये भी डबल ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हैं। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है, इनके केमिकल रिएक्शन, इनकी प्रिपरेशन और इनकी सब चीज़ें, बिकॉज इसमें सिर्फ हम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने डेरिवेटिव्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जबकि चैप्टर 12 के अंदर हम सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को। उसके बाद चैप्टर 13 है हमारे पास, विच इज़ नेम्ड एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है,
बायोकेमिस्ट्री क्या है बच्चे? बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। इस तरह के केमिकल्स को हमने डिस्कस करना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें बेसिक हमारे पास 3-4 केमिकल्स आ जाते हैं, उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास है जी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये किस चीज़ से बनते हैं, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स, और एट द एंड हमारे पास डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं जी, ठीक है। इन सब चीज़ों को ये किस तरह से बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइट में हैं, किस तरह से हैं, किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह ब्रेकडाउन होती है, क्या इनके सोर्सेज हैं, क्या इनके यूजेस हैं, और हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 30 बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। हमारे पास है जी एटमॉस्फेयर, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1, उसे हम देखेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखना है एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है, लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, मीन दैट कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करना है ओजोन को, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके इफेक्ट क्या हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 15, उसे हम कहते हैं जी वाटर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने जो डिस्कस करनी है चीज़ें वो क्या है जी, वाटर, उसके टाइप्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाती हैं जी टाइप्स। टाइप्स क्या मतलब, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं, किस वजह से वो हार्ड है, अगर हार्ड नहीं है तो सॉफ्ट है, तो किस वजह से वो सॉफ्ट है, क्या कंडीशन है, फिर उनकी हमने रिमूवल के मेथड, हार्डनेस टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है, उसको रिमूव किस तरह किया जाता है वो हम मेथड देखेंगे। उसके बाद हमने वाटर कंटेमिनेशन देखनी है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती है जिसकी वजह से वाटर जो है बहुत बैड है, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र हमने देखना है। उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीज़, कि हमारे पास पानी की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हमारे अंदर हो सकती है। उसमें टाइफाइड है, उसमें जॉन्डिस है, उसमें बहुत सारी इस तरह की डिजीज जो बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, वो पानी की वजह से, बिकॉज देयर इज़ अ नॉट बेटर सैनिटरी कंडीशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, सो दैट इज़ वाई दैट देयर आर मच मोर डिजीज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज, बिकॉज सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो है वो फैल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो पानी की वजह से फैल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में चैप्टर नंबर 16 आ जाता है, नेम्ड एज केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है बच्चे। हम यहां लिख लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो केमिकल इंडस्ट्री का हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक हम माइक्रो स्केल पर चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लैब के अंदर बनाते हैं। एक चीज़ होता है हम बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल स्केल उसमें हम कुछ चीज़ों की चीज़ देखते हैं। लैब में हम एक्सपेंस का ख्याल नहीं कर सकते कि कितनी लागत आती है, इस पर कितना पैसा लगता है, क्या चीज़ बनती है, जबकि एक्सपेंस जब हम ब्रॉड कैटेगरी इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि इसके अंदर कि क्या क्या रॉ मटेरियल है और कितना उसके ऊपर पैसा लग रहा है जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट गेन करनी है, तो वो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ओर, मेटालिक ओर जो ज़मीन से कहीं से लोहा निकलता है उसे हम किस तरह से यूजेबल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आपके पास आ जाता है जी सॉल्वे प्रोसेस ऑफ बाय सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम कार्बोनेट और सॉल्वे प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद यूरिया आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, बिकॉज यूरिया इज़ फर्टिलाइज़र। अब जो सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है जी, बेकिंग सोडा, जो हमारे पास जितनी बेकरी आइटम्स हैं इंडस्ट्री उसके अंदर इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन हमारा यूजेबल है। और सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल होता है धोने के लिए चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास एट द एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, कि पेट्रोल जो क्रूड ऑयल हमारे पास निकलता है उसे हम किस तरह से रिफाइन करते हैं और किस किस तरह से उसे यूजेबल बनाते हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें हमें हासिल होती हैं। बच्चे ये है हमारा चैप्टर नंबर 16, और ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, ठीक है, फेडरल बोर्ड के। तो इसे इस तरह से हम डिस्कस करेंगे।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर लाजमी किया करें ताकि बाकी बच्चे जो हैं इस चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।